वहाँ पे एक तरीके से पूजा होने लगी थी। बस वहाँ पे रात में मतलब शाम को 5 बजे के बाद जाना वर्जित था कि आप शाम को 5 बजे से ये वाला जंगल आप क्रॉस नहीं करोगे। गांव का नाम है चमरूपुर। वहाँ का एक लड़का था, वो किसी लड़की को लेके भाग गया था। मतलब शाम को निकला, अब उसको पता नहीं था कि ये ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। उसी जंगल से उसने क्रॉस करने की कोशिश करी। जब वो निकलने की कोशिश करता था तो वो घूम के वहीं आ जाता था वापस जहाँ से उसने शुरू किया है। बट लड़का जिद्दी वाला टाइप का, वो आके उस पेड़ के नीचे ही बैठ गया, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। एकदम से मतलब ऐसा हुआ कि मौसम सा बदल गया। दोनों एकदम से खौफ में आ गए, वहां से भागने की कोशिश करने लग गए। जब उन्होंने भागने की कोशिश करी ना, तो वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। उसको कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि कोई मुझे ना पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहानी थी 2013 की। अभी रिसेंट में एक केस हुआ है। एक बंदा था नया अपने दोस्त के साथ में, बड़ा बंदा था। अब उन दोनों को अलग ही वो था कि मतलब उनको पता भी नहीं था एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है दोनों लड़कों की, क्या हो सकता है यहाँ पे। दोनों उस जंगल से निकले, दोनों को है ना किसी चीज ने ऐसे लपेटना चालू किया, दोनों को साथ में। उनके सामने ना अजीबोगरीब दोनों के सामने दृश्य आ रहे थे। अब उसके बाद एक लड़का जो उसने भागने की कोशिश करी, तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में जो कि रोमांचक और डरावना होने वाला है। आज के गेस्ट हैं हमारे मिस्टर पवन। पवन जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पवन जी मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, इनका खुद का एक चैनल भी है, द जोड़ी यात्रा। हम बढ़ते हैं आगे अपने पॉडकास्ट पे। बताइए मिस्टर पवन जी, आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, ना मैं बनावटी कहानियां सुनाता हूँ। Okay. मैं वही कहानियां सुनाता हूँ जो एक्चुअल में घटित हुई हैं। और ऐसी ही एक कहानी है, एक जगह का नाम मैं ले देता हूँ। हालांकि जगह का नाम लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और वो जगह है प्रतापगढ़, आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अमरौना। या अमरौना के अंदर में एक छोटा सा गांव आता है महाराजगंज, उससे सटी हुई एक जगह है। उस जगह के बारे में जो कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, और एक्चुअल में वो हमने आज भी फील किया है जब भी हम वहाँ जाते हैं। या मैं आपको बाद में कुछ समय पहले जो घटनाएं हुई वो भी बताऊंगा आपको। शुरुआती घटना से स्टार्ट करते हैं, ये घटनाएं घटी कैसे। और शायद आप ब्रह्म राक्षस पे या ब्रह्म देवता पे बिलीव करते होंगे। जी। दोनों अलग अलग योनियां हैं। एक, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आप ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं। अगर आप जाति से ब्राह्मण हैं या आपका जनेऊ वगैरह हो रखा है तो आप ब्रह्म राक्षस में जाएंगे बुरे काम करने के बाद में। और अगर आप वहीं अच्छे काम करते हैं और आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे कर्म जो आपको करने चाहिए थे बट अधूरे रह जाते हैं, तो भी आपको ब्रह्म देवता की योनि मिल जाती है। ऐसी ही एक घटना है उस गांव की। गांव का नाम नहीं लूंगा मैं एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने आपको बगल के गांव से कनेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट गांव का नाम लेना, फिर अगर गलती से मेरे घर वालों ने या किसी और ने पॉडकास्ट देख लिया तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप ऐसे स्टार्ट कीजिए। जी, घटना है, एक बंदा था, बंदा कह लो, अभी मैं उनको बाबा के नाम से संबोधित करूंगा। तो बाबा थे बहुत पूजा पाठ में लीन, इतने लीन कि आप ये कह लो कि वो हर एक देवी देवता को मानते थे। ओके। मेनली उन्होंने बजरंग बली को सिद्ध कर रखा था, एक तरीके से सिद्धि कह लो। उनके पास लोग अपने काम कराने जाते थे, किसी को जैसे झाड़ फूक की दिक्कत है या घर में और भी कोई कलेश है तो लोग उनके पास में जाते थे। पर उन्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया था ना कि उनके बिना है ना ये गांव जो छोटा सा कस्बा है ये चलेगा नहीं। क्योंकि गांव वाले ये समझते थे कि अगर उनको सांप ने भी काटा है ना तो उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनके पास जाओगे और ठीक हो जाओगे। तो ये धीरे धीरे ना उनका अहंकार जो है वो बढ़ने लग गया कि अब मुझे गांव वाले इतना मानने लग गए हैं, मतलब एक देवता तुल्य मेरी पूजा करते हैं, तो मुझे अब सब कुछ मतलब यहाँ का राजा बन जाना चाहिए। ओके। उनके अंदर ये अहंकार आया। अब उन्होंने क्या किया कि मतलब जब आप हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हो उसी के साथ साथ उन्होंने काली विद्या का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। नेगेटिव एंटिटी। नेगेटिव एंटिटी को भी उन्होंने सिद्ध करना शुरू किया। लेकिन उनकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि वो नेगेटिव एनर्जी को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो नेगेटिव एनर्जी को प्राप्त करने जाते या कोई भी सिद्धि विद्धि करने की कोशिश करते, वो उनके अपने आप ही नाश हो जाती है।
मैं एक चीज़ मतलब आपको रोक के सॉरी एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब स्वयं उनके पास बजरंग बली जी की उनका आशीर्वाद है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, मैं आपको इसका भी क्लैरिफ़िकेशन दे देता हूँ। पॉज़िटिव शक्तियाँ जो हैं, वो आपको सिर्फ़ एहसास देती हैं, बट नेगेटिव शक्तियाँ आपको अपना जो वर्चस्व है, वो स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। कि ये तो ख़ैर सबकी अपनी-अपनी ये सबकी धारणा होती अपनी-अपनी है। धारणा है। हाँ, पॉज़िटिव में आप सिर्फ़ पॉज़िटिविटी फ़ील कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, आप अपना भला नहीं कर सकते हो। पॉज़िटिव शक्तियाँ जो हैं वो अपने ही मतलब जन कल्याण के लिए होती है और नेगेटिव शक्तियों से आप अपना कल्याण कर सकते हो। पॉज़िटिव शक्तियाँ कभी भी आपको अपना कल्याण करने ही नहीं देगी, ना आपके साथ में आएँगी। पर वो जो नेगेटिव एंटिटी जिसको आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, वो नेगेटिव एंटिटी भी आपको ना कुछ ही टाइम तक दे सकती है सुख। देखिए, मुझे नहीं पता कि नेगेटिव एंटिटी का क्या प्रभाव होता है, ना मैंने ऐसी कोई कोशिश करी है। हाँ, पर जो कहानी है वो इसी तरीके से है कि मन में क्या होता है इंसान के घमंड आ जाता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। अब मुझे यहाँ का इस जगह ये सारी संपत्ति जो है, हुँ, पूरा गाँव जो है वो मुझे मेरा चाहिए। ओके। अब उन्होंने जब नेगेटिव शक्ति को इतना ज़्यादा सिद्ध करने की कोशिश कर दी कि पॉज़िटिव शक्ति कमज़ोर पड़ने लग गई एक समय के बाद में, क्योंकि क्या है ना कि जब आप एक ही गलती को बार-बार रिपीट करते रहोगे ना, तो आपकी अच्छाई भी आपका साथ छोड़ना चालू कर देगी। एग्ज़ैक्टली। अब उन्होंने जब वो किया, तो एक रात की बात है, दिन मैं बता देता हूँ। दीपावली के 2 दिन बाद की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा दीपावली को अमावस की रात नहीं, अमावस की रात नहीं थी वो। 2 दिन बाद की बात है। दीपावली को उन्होंने कुछ सिद्धि मतलब जो अपने कार्यक्रम थे बाकी के वो उन्होंने किए। उसके बाद 2 दिन की बात है, बरगद का पेड़ है। आज भी जब आप जाओगे ना, मैं आपको इसका लाइव प्रमाण दे देता हूँ। आज भी जब आप वहाँ पे जाओगे ना और धूप में भी उस एरिया में पूरे एरिया में आपको अंधेरा ही दिखाई देगा। अच्छा, आप आज भी जाके देख सकते हो वहाँ पे, आज भी वो जगह है। धूप में भी आपको पूरा एरिया मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी ने भयंकर अंधेरा कर रखा है। रोशनी वहाँ पे पहुँचती नहीं है। तो जो आस-पास की जो जनता है, जो वहाँ रहती है, तो वो जाके देख सकती है? हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन में कोई नुकसान करेगा, क्योंकि क्या है ना कि पॉज़िटिव शक्ति ने ही से उसका विनाश हुआ था। हुँ, हुँ। सो होता ये है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अपनी साधना स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने एक गलती क्या करी थी कि जब आप नेगेटिव को पूज रहे हो ना, तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव ही करनी चाहिए। ये बहुत गलत धारणा है कि आप सुरक्षा घेरा बनाओ, आप पहले बजरंगबली को ये करो, इनको बुलाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी नेगेटिव शक्ति को पूज रहे हो, तो नेगेटिव मंत्र भी आपको उच्चारण करने पड़ेंगे। ठीक। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो पॉजिटिव शक्ति को बजरंगबली को याद किया, उसके बाद में उन्होंने जिसकी भी उन्हें नेगेटिव प्रेत-पिशाच की पूजा हुँ, करनी थी, उन्होंने वो स्टार्ट करी। जब उन्होंने वो स्टार्ट करी तो थोड़ा-सा फ़िल्मी है, बट यही सच है। पूरे बरगद के पेड़ में आग लग गई। अच्छा, आज भी देखोगे ना तो बरगद का जो नीचे से वो है, वो अभी भी जला हुआ है। नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जला हुआ है और ऊपर का पूरा हरा है। ओके। मतलब एक जला हुआ पेड़ जो जड़ से जला हुआ है, वो ऊपर से हरा कैसे हो सकता है? पहले तो ये अपने आप में सरप्राइज़िंग है। ये ना कहा भी जाता है कि जैसे जो बरगद का पेड़ होता है ना, ज़्यादातर वास या तो पीपल पे या फिर बरगद के पेड़ पे ब्रह्म राक्षस जी का अ, वास वास होता है। होता है। जी। तो उस पेड़ की पहचान होती है, वो थोड़ा-सा ना मतलब सूखा-सा होता है हुँ, और फिर थोड़ा-सा हरा होता है। मतलब ना तो वो पूरा सूखा होता है, ना ही वो पूरा हरा होता है। तो करेक्ट। मतलब ये एक पहचान है जो मतलब जिससे पता लोग चलता है। कहते हैं ऐसा, मतलब मैंने मुझे सुना है, सुना है। मुझे भी एक्चुअल पता नहीं है। तो क्या हुआ कि बरगद के पेड़ में आग लग गई। ऊपर के पत्ते पूरे हरे थे और नीचे सिर्फ़ नीचे-नीचे के एरिया में बरगद में आग लगी। उस समय मतलब बरगद का पेड़ इतना भयानक नहीं था जितना आज की डेट में वो दिखता है। बरगद के पेड़ में आग लगी और वो आग उनको भस्म करने लग गई, उनको जलाने लग गई। मतलब उस समय उनका ना सुरक्षा घेरा काम आया, ना कुछ भी काम आया। उस आग ने उनको लपेट लिया। तो वो उठ के नहीं जा पाए नहीं, आगे वो वहाँ से हिल नहीं सकते थे। अब वो हिलते तो भी मारे जाते, ना हिलते तो भी मारे जाते। अब जब उनका शरीर वहाँ पे जलने लगा, तो लोग कहते हैं, हालाँकि हमने तो सिर्फ़ महसूस किया है और कुछ मेरे यार दोस्तों ने प्रमाण भी देखे हैं इस चीज़ के कि ये हुए हैं। उनकी जो आत्मा है,
वो उसी पेड़ में समाहित हो गई। और उनका शरीर मतलब आप ये कह लो कि अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हड्डियां जलने, कई बार है ना अस्थियां बच जाती हैं, वो अस्थियां तक नहीं थी, सिर्फ राख थी, सिर्फ राख। मतलब हड्डियां भी नहीं थी उनके जलने के बाद में। उसके बाद वो मतलब बरगद के पेड़ को मतलब एक तरीके से लोगों ने बोल दिया कि हाँ इसके नीचे मत जाना, ये हो गया है, वो हो गया है। सुबह ऐसी मतलब जो घेरा वेरा बनाया था वो सब कुछ वैसी का वैसे ही बना हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया। अब कुछ समय बाद में वहां पे धीरे धीरे घटनाएं होना चालू हुई। जो गांव है एक्चुअल में उस वो पहले मतलब बरगद के पेड़ से बिल्कुल सटा हुआ था। अब वहां पे कभी अचानक से चीजें होने लगी, कभी महुए का पेड़ एकदम से प्रकट हो जाएगा अगली सुबह। जब आप आओगे ना तो वहां पे महुए का पेड़ प्रकट हो जाएगा। उसके अगले 2 दिन बाद आओगे तो कुछ नए पेड़ आपको दिखा, मतलब एक धीरे धीरे ना उसने एक जंगल का निर्माण कर लिया। अच्छा। जब वो जंगल का निर्माण हुआ तो गांव वालों ने क्या करा कि उसको अपने ही गांव को उन्होंने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। क्योंकि वह हमारे उधर जो है वो बहुत एरिया है, मतलब जितना भी आप आंखों से देखोगे ना सारा एरिया खाली है, बंजर है, ऐसा ही है। उन्होंने गांव को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जब ये चीजें होने लग गई तो जिनको दिक्कतें होती थी उन्होंने क्या करा, वो बरगद के पेड़ के नीचे ही जाके उनसे अरदास लगानी शुरू कर दी। पर अरदास लगाने के बाद अगर आप रात में अरदास लगा रहे हो तो वो आपकी नहीं सुनी जाएगी। दो चीजों में डिवाइड हो गया वो ब्रह्म राक्षस भी बने और ब्रह्म देवता भी बने। दोनों योनियों में वो जाके फंस गए। मतलब ना वो इधर के थे ना वो इधर के थे, ना वो पूरा काली शक्ति के हुए ना वो पूरा देवता बने। तो होना ही था। ये उनके साथ में हुआ। अब आज के टाइम पे उनका एक नाम है जिन्हें श्रीकांत बाबा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। इससे थोड़ा सा मतलब मेरे को खौफ सा आ जाता है क्योंकि मेरे साथ भी ये घटनाएं हुई हैं। अब ये कहानी वहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया था। दिन में लोग मतलब उन वहाँ पे एक तरीके से पूजा होने लगी थी। बस वहाँ पे रात में मतलब शाम को 5 बजे के बाद जाना वर्जित था, कि आप शाम को 5 बजे से ये वाला जंगल आप क्रॉस नहीं करोगे। दिन में आप कितना भी जाओ घूमो फिरो कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आते हैं मेन कहानी पे। मैंने आपको अभी तक जो बताया ना वो सिर्फ एक शीर्षक था कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे कैसे घटी। अब आते हैं मेन कहानी पे। कहानी है हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक और गांव है। गांव का नाम है चमरूपुर। गांव का नाम है, वहाँ का एक लड़का था, वो किसी लड़की को लेके भाग गया था। अब थोड़ा सा मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है तो वो मतलब शाम को निकला। अब उसको पता नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। आया इस तरफ में, मतलब उसी जंगल से उसने क्रॉस करने की कोशिश करी। अब लोग बताते हैं कि जब उसने जंगल से निकलने की कोशिश करी ना तो वो निकल नहीं पा रहा था। मतलब एक ही जगह पे जाए और घूम के वहीं। अब इतना कोई खास बड़ा जंगल नहीं है। आप मान लो आपने अगर इधर का एरिया देखो, छोटा सा संगम बिहार का आधा कर दो, इतना ही बड़ा जंगल है। अब जब वो निकलने की कोशिश करता था तो वो घूम के वहीं आ जाता था वापस जहां से उसने शुरू किया है। तो लड़की साथ में थी, उसने कहा कि भैया, गांव की भाषा में आपको बोल रहा हूँ, भैया एक कहती से जिंजा यहाँ हमका लागत है कुछ और है। अब उसने जाना, उसने समझ में नहीं आया उसको कि क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, क्यों मैं घूम घूम के वापस आ रहा हूँ। उसे लगा कि मतलब जंगल जो है वो सही रास्ता नहीं है। लड़की समझ गई थी। लड़की समझ गई थी कि ये हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो कोई देख लेगा, इस रास्ते से हम नहीं जा सकते। बट लड़का थोड़ा सा वैसी था, जिद्दी वाला टाइप का। वो आके उसने बहुत बड़ी गलती करी कि पेड़ के नीचे ही बैठ गया, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। शाम को 7:30-8 बजे का समय हो रहा होगा, कोई रात के 12-12 नहीं बजे, 7:30, 7, 7:30 का समय था। अब वो बैठा वहां पे, कुछ कुछ हलचल नहीं है। एकदम से मतलब ऐसा हुआ कि मौसम सा बदल गया और ऊपर के जो पेड़ वाले पत्ते थे ना, मतलब उसमें जैसे चिंगारी सी नहीं निकलती है, वो चिंगारी सी निकलने लगी। तो दोनों एकदम से खौफ में आ गए, वहां से भागने की कोशिश करने लग गए। जब उन्होंने भागने की कोशिश करी ना तो जो महुए के पेड़ थे वो मतलब उसको
ऐसे भ्रमित हुए, ऐसा हालांकि था नहीं, क्योंकि अगली सुबह तो सब कुछ नॉर्मल था और मुझे एक्चुअल में इसका ज्ञान नहीं है कि ये चीज़ें हुई या नहीं हुई हैं। जो हमारे साथ हुई हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा तो आप कनेक्ट कर लोगे कि हाँ ये हुई ही थी। अब वो महुए के पेड़, उसको लग रहा है कि वो महुए के पेड़ है ना उसके साथ साथ चल रहे हैं। वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। अंधेरे में लगता भी है कि जैसे कि हाँ, सरसराहट और सरसरा मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि कोई मुझे ना पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो पीप जो बरगद का पेड़ था उसमें हल्का हल्का चिंगारी सी निकल रही थी। अब आज के समय में उस बरगद ने अपना आकार है ना धीरे 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 आप देखोगे ना तो आधा एरिया उसने घेर लिया है। आप जाके देखोगे, मैं आपको जगह का एड्रेस दे दूंगा, कभी आप जाके फील कर सकते हो, ना बाबा। क्योंकि आपके नाम में स्पिरिट हंटर है तो आप जाके वहां फील कर सकते हो। मेरे ठंडा है पर हम वो उल्टी लकड़ी। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने भागने की कोशिश करी, वो जंगल उसको लग रहा था कि वो जंगल छोड़ देगा। पर सुबह जब देखा गया, उसके आगे की कहानी मुझे किसी ने नहीं बताई। सुबह जब देखा गया तो उसी बरगद के पेड़ पे उसको फांसी दी हुई थी, दोनों लड़का लड़की को। हाँ, मतलब उन्होंने खुद ली हुई थी या फिर अब ये किसी को नहीं पता कि उन्होंने खुद ली या नहीं ली। मैं और ज्यादा सस्पेंस, मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मुझे पता है बरगद के पेड़ से लटाएं आई, उन्होंने पकड़ा और मार दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे एक्चुअल में बताया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह जब लोगों ने देखा कहानियां, फिर उन्हें दिखा कि ये दोनों लड़का लड़की वहीं पेड़ पे लटके हुए हैं, बरगद के पेड़ पे उन्हीं लटाओं से लटके हुए हैं। हाँ, और लोगों ने उतारने की कोशिश भी करी पर वो उतार नहीं पाए उन्हें, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बरगद के पेड़ से उन लाशों को उतारे। किसी ने इतना गट्स नहीं दिखाया कि बरगद के पेड़ पे जाए, उनसे कहे कि अब ये लाशें उतरेंगी। किसी ने वो किया नहीं। अगले दिन वो लाशें गायब थी, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं, आज भी नहीं पता किसी को वो कहाँ हैं। और मतलब सुबह लोगों ने देखी थी। अगले दिन देखी उन्होंने लाशें और उन्हें छोड़ दिया। किसी की अच्छा। हिम्मत नहीं थी कि वो लाशें वहां से उठा ले, या जिसके भी वो घर वाले थे। हमारे यहाँ मतलब अगर एक बार खबर चल गई तो पूरे मतलब 10 गांव में फैल जाएगा कि ये यहाँ पे ये मर गए हैं। पर कोई उन लाशों को लेने ही नहीं आया, ना किसी की इतनी हिम्मत थी। सबको ये यकीन था कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी जो बाबा हैं इन्होंने सजा दी है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं किया। लोग यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, पूरा हम्म। दिन खेलते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं है। जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें होंगी नहीं। अब आते हैं हमारी कहानी पे। 3 पहलू हैं इस कहानी के। अब आते हैं हमारी कहानी पे। कहानी है 2013 की। सिस्टर की शादी थी, तो हमारे यार दोस्त, हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो ये लोग भी पहुंच गए। तो हमारा एक दोस्त था राहुल, उसको बड़ी चुल है। मतलब ऐसी चीजें करने की ना उसके अंदर है ना जिज्ञासा हो जाती है उसको। कोई मतलब हमने उसको बता दिया कि भाई इस जंगल से नहीं जाना है। कहता क्यों नहीं जाना है, मैं तो जाऊंगा। मतलब वो बूजर है, तो वो ऐसे कहता तेरा भाई है, डरे हैं थोड़ी है, हम जाएंगे। मैं भाई मुझे ऐसी चीजें करने का कोई शौक नहीं है, मेरे घर वालों ने मना कर रखा है, नहीं जाना है। दिन की बात होती तो मैं चला जाता, पर शाम को मेरे को ऐसी कोई चुल लेने की होड़ नहीं है। कहता नहीं मैं जाऊंगा और मैं देख लूंगा कैसे कुछ होता है, तेरा भाई वीडियो बना के लाएगा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है चलो जाओ। तो राहुल ने ये डिसीजन बना लिया कि भाई वो जाएगा। मेरे समझाने पे नहीं माना। मैंने उसके घर पे फ़ोन कर दिया, आंटी देखो ये हमारे यहाँ एक जगह है वहाँ नहीं जाते। मतलब उन्हें देवता तुल्य मानते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें राक्षस वाक्षस कोई कहता है, ना किसी की इतनी हैसियत है कि उन्हें राक्षस कह दे। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ एक स्थान है देवता का और वहाँ पे घर वालों ने मना किया है कि आप मत जाओ, बट ये मान नहीं रहा है। तो उसके घर वालों ने गाली वाली दी उसको कि मत जा रे, क्या करेगा छोरा, क्या करेगा जाके, मान तो ना है तो हमारी बात। तो उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है घर वाले कह ही तो रहे हैं, एक बार जाके देखने में क्या दिक्कत है। अब वो शाम को गया, अकेला। अकेला गया। एक और दोस्त था मेरा, दोनों का नाम राहुल था, एक छोटा राहुल एक बड़ा राहुल, दोनों की बहुत पटती है। उसको लेके गया वो। अब जैसे वो जंगल में गया ना तो
उसको ना ऐसा पीछे से महसूस हुआ कि किसी ने उसको शर्ट पकड़ के पीछे की तरफ खींच लिया। अच्छा। जब उसने जाने की कोशिश करी, मतलब उस एरिया के अंदर जाने की कोशिश करी, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसकी शर्ट पकड़ के पीछे की तरफ खींच लिया। टाइम क्या था? टाइम ऐसी थे 6:30 के आसपास शाम हाँ। को। शाम को मतलब थोड़ा सा, आप ये मान लो मई का महीना था, तो 6:30 बजे अंधेरा भी नहीं होता, लेकिन उस एरिया में अंधेरा होता। उस एरिया में तो मतलब बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है, लेकिन उस जंगल में भी जब आप जाओगे तो 6:30 बजे इज लाइक अंधेरा हो गया है। सूरज का वहां से कोई लेना देना है नहीं। आज जब उसने उस एरिया में एंटर करने की कोशिश करी तो उसने उससे पीछे खींच लिया। तो उसे लगा कि दूसरे वाले ने खींचा है, छोटे वाले ने। कह रहा साले में रैप्टा मारूं, पीछे खींच रहा है, तू डरा रहा है मुझे। कह रहा भाई मैंने नहीं किया। कहता चल ठीक है, चलो अंदर। अब जैसे ही दोनों अंदर को गए तो जितने भी पेड़ थे, ठीक है, उनसे कभी मतलब मई के मौसम में, मतलब शादी थी मेरी सिस्टर की 10 मई के आसपास। अब 10 मई के आसपास मतलब थोड़े से जो आम होते हैं ना, छोटे छोटे वाले आम होते हैं, बड़े बड़े वाले आम नहीं होते हैं। वो आम ऐसे ही लगा कि अपने आप गिर रहे हैं पेड़ से। तो उसको लगा कि यार आम ही तो हैं, कोई भी मतलब वैसे ही चलते फिरते आम गिर जाते हैं। नहीं माना वो, मतलब उसको पूरा मतलब फुल संकेत दे दिया था कि चला जाए यहाँ से, पर वो उसको मानने का वो नहीं था। फिर वो गया और अंदर आगे की तरफ बढ़ा, तो उसको है ना तब एहसास हुआ कि मुझे अब यहाँ से भागना चाहिए। बरगद के पेड़ के पास में पहुंचता है। अब उसकी है ना बरगद की जो लटाएं होती हैं, वो बार बार उसके पैर में ना अटक रही थी। नीचे से जो ऐसे बेल जाती है एक बरगद के आसपास में, वो उसको बार बार है ना अटका रही थी कि मत आ मेरी तरफ, मत आ मेरी तरफ। वो हटाए फिर आगे चले, हटाए फिर आगे चले, छोटा वाला भी उसके पीछे पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। मरने को ही तैयार था वो तो। मतलब वो उसने पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो वहां पे शाम को बरगद के पेड़ की वीडियो बना के आएगा। ऐसे लोग फंसते हैं फिर। अब गया, वो पहुंच गया बरगद के पेड़ पे। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको रोका, क्योंकि उसकी नीयत ठीक थी और उसके मन में आप ये कह लो कि ऐसा कोई डर भी नहीं था। डर पे वैसे ये चीजें हावी रहती। डर पे ज्यादा हावी रहती हैं ये चीजें। उसने बरगद के पेड़ की वीडियो बनाई प्रॉपर, मतलब उसको कुछ भी ऐसा दिखा नहीं। वहां उसने पूरी वीडियो देखी जंगल की, सारी कैमरे में रिकॉर्ड करी, मेरे को भेजने की कोशिश करी उसने वहां से, बट अनसेंड हो गई वो। उसने फोन बंद किया, मतलब फोन लॉक किया। बोलता अब मैंने बना लिया, अब दिखाऊंगा तुझे। मतलब मैं आपसे चैलेंज कर रहा है। अब मुझे चैलेंज करने के लिए आ गया कि अब मैं दिखाऊंगा तुझे कि मैं देख वहां जाके आया हूँ। तेरे गांव की सारी बातें जो है वो झूठी हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। अब लोगों ने सिर्फ अफवाह फैला रखी है। अब जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, फिर से मुझे सेंड करने की कोशिश कर रहा है, और वो वीडियो उसके पास है ही नहीं। मतलब बनी नहीं। वो वीडियो बनी ही नहीं। उसने मुझे व्हाट्सएप पे जो भेजी थी, जब व्हाट्सएप पे अनसेंड हो जाती है ना, तो वो वहीं पड़ी रहती है, हाँ हाँ। लेकिन वो वहां पे भी वो मैसेज उसको नहीं दिखा। अब उसकी जो हालत खराब हुई है वहां से, मतलब इतना मतलब मेंटली टॉर्चर हो गया वो, कि मैंने खुद ने अपने हाथों से वीडियो बनाई, मैंने खुद ने अपने हाथों से वो वीडियो रिकॉर्ड करी, पर वो वीडियो क्यों नहीं है। अब वो वहां से कुछ नहीं बोला उसने, बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना मौन व्रत हो गया उसका। कह रहे थे दोबारा बना ले। अब वो मेरी तरफ को आया, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है। दोनों की मतलब ऐसे मतलब घिग्गी बंधी हुई है कि अब इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि ये क्या बोलेंगे, कि इनके साथ में क्या हुआ है। आया वो पूरा मतलब ऐसे पसीना पसीना हो गया था, बहुत बुरी तरीके से। इतने मई में इतनी भी ज्यादा, गांव के खुले मौसम में इतनी भी गर्मी नहीं होती है कि आप इस लेवल का पसीना पसीना हो जाओ। आया घर पे, बैठा खाट पे बैठा, मतलब ऐसे ही वो वाला घर है, खाट पे बैठा। तो मैं आया वैसे ही घूमता हुआ, मैंने कहा होया है। आवाज गायब। आवाज मतलब सिर्फ इतना मुंडी हिला रहा है। मैंने कहा क्या हो गया है, बता तो दे। ठीक है, मतलब ऐसे उसको है ना, मतलब एक तरीके का सदमा लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या है।
ये तो शुक्र करो जिंदा वापस आ गए। वो उसको जिंदा छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी, और वो अपने आप को प्रमाण मतलब एक वो शक्ति का प्रमाण लेने चला गया था। अच्छा। जिस शक्ति को पूरा गांव मानता है, जिस शक्ति की पूरी गांव पूजा करता है, आप उसको मतलब आप उसने उसको इतना इजी ले लिया, उसका प्रमाण लेने जा रहे हो आप। आया पूरा रात मतलब बुखार में, फिर मम्मी ने उसको दवाई ववाई दी, कॉम्बीफ्लैम वगैरह दिया, क्योंकि एकदम से कैसे बुखार चढ़ गया। फिर मम्मी ने पूछा क्या हुआ रे, बता, कल शादी है, आज तो बुखार में पड़ा हुआ है, सुबह फोटो कौन खींचेगा। आंटी अब नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे गांव में कभी नहीं आऊंगा। क्या हुआ, क्या हो गया बता। फिर उसने बताया कि भाई, तब उसने ये वाली कहानी बताई कि जब मैं गया तो साले आम के फल जो हैं वो अपने आप ही गिरने लग गए। तो मुझे लगा कि ऐਵੇਂ ही गिर रहे होंगे। फिर आगे बढ़ा तो बरगद की लताएं फंस रही थी। फिर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी मेरे फोन में, तू यकीन मान, मैं तुझे रिकवरी करके दिखाऊंगा। फिर भी मान नहीं रहा। मैंने कहा कह रहा मैं तुझे रिकवरी करके दिखाऊंगा कि मैंने फोन में वीडियो बनाई थी। मैंने कहा बनाई थी तो अगर तू डिलीट भी मारेगा तो वो डिलीट मतलब एक डिलीट होने के बाद भी वो एक जगह जाता है, वहां से तू दिखा दे, रिसाइकिल उसमें पड़ा। रिसाइकिल में पड़ा रहता है। कहता वही तो नहीं है, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैंने वीडियो बनाई थी। तो दूसरे वाले से पूछा, कह रहा हाँ भाई वीडियो बनाई थी, मेरे आंखों के सामने बनाई थी और हम दोनों ने रिकॉर्ड करी थी। मैंने अपनी इवन फोटो भी खिंचवाई थी वहां पे तुझे दिखाने के लिए, पर वो फोटो नहीं है हमारे पास में और हम तुझे प्रूव नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे प्रूफ पता है, तुझे मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे खुद ही मना किया था। जब हमारा पूरा गांव ही कहता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो तुझे जाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद में पूरी शादी में मतलब उसके हालात जो थे वो तो पूरा टाइम बुखार रहा था, पूरा मतलब ऐसे बीमार हो गया था कि दिल्ली भी जब आया उसके बहुत बुरे हालात थे। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहा, फिर उसकी मम्मी ने दिखवाया उखवाया। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, तू ठीक कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले, तुझे ऐसे ठीक नहीं होगा। कहता क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं करना तुझे, तू वापस जा, जो तूने किया है उसकी क्षमा मांग और दिन में जा, दिन में जा। अगर तू रात को फिर से प्रमाण लेने की तूने कोशिश करी तो फिर से तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, और इस बार तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि वहां तुझे कोई दूर दूर तक मिलने वाला भी नहीं है। बंदा ने फिर से टिकट बुक करी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से गया। हमारे साथ में पहले जाते ही उसने एक बेला देवी है उसके दर्शन किए। फिर उसके बाद में वो उस वहां पहुंचा, मतलब दिन में है ना वहां पे, मतलब लोग अभी भी ऐसी चीजें करते हैं जैसे मरने के बाद जो है ना मटका वटका बनता है, तो आम के पेड़ पे ना बांध के वहां बांध देते हैं। तो इस बार वो खेला गया था या आप कोई था? दिन में तो कोई भी, मैं भी चला गया था साथ में उसके, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा थी नहीं वहां जाने की। फिर मैंने मम्मी को फोन किया, कह रहे दिन में चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा को तो पूजते ही हैं, पूजा पाठ तो सारी चीजें होती हैं। गए हम वहां पे, भाई साहब एक वो बैठे थे मतलब ऐसे ही नॉर्मल पंडित जी। दिन में सारे लोग वहां पे पंचायत लगती है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं लोग, लेकिन जैसे ही शाम को 4-5 बजते हैं सब अपने अपने घर निकल लेते हैं, किसी को वहां पे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे गया, उसने पंडित जी को कहा पंडित जी ये चीजें मेरे साथ हुई थी और आप बताओ क्या करना है। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, कि बोला बस एक नारियल लेके आओ, यहाँ चढ़ाओ, क्षमा मांगो और जाओ, ठीक हो जाओगे आप, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर वही उसने वापस पुरानी विधि करी, नारियल का पेड़ वेड़ मतलब सॉरी नारियल का क्या बोलते हैं फल। उसको, फल लेके आया और उसने वहां पे चढ़ाया। उसके बाद वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील हुआ अंदर से कि हाँ ठीक है अब। ये कहानी थी 2013 की, जो उसके साथ में घटना हुई। अभी रिसेंट में एक केस हुआ है और अभी किसी को पता नहीं है कि वो कैसे हुआ है, और लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते। हालांकि ऐसे केस हो जाते हैं वहां पे, तो लोग ज्यादा, पुलिस वाले भी इसमें हाथ नहीं डालते, ना ज्यादा पड़ताल करते हैं। कोरोना से पहले की बात है, 2018 की। एक बंदा था नया नया, मतलब था तो यहीं वहीं का, लेकिन
मतलब कहते हैं ना कि जैसे मैं हूँ, मेरे पापा मुझे शुरू से बचपन से दिल्ली में ले आए, तो मुझे गाँव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो उसके पापा भी उसको लेके मुंबई शिफ्ट हो गए थे। अब उसको भी ज़्यादा गाँव के बारे में पता नहीं है, ना उसको घर वालों ने इतनी जानकारी दी कि बेटा इधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना, इधर से ये करना है। अब वो नया-नया उसने गाँव में आने की कोशिश करी। बोला कि ठीक है मैं गाँव जा रहा हूँ दादा-दादी के पास में, और कितने मतलब वो लड़का था 19 साल के आसपास का। उसने बोला मैं दादा-दादी के पास जा रहा हूँ। तो एक अपने दोस्त के साथ में बड़ा बंदा था, उसको भी कोई आइडिया नहीं है गाँव के बारे में। मुंबई वाले वैसे ही मतलब थोड़ा-सा हैवी टोन में बोलते हैं, उसको लेके चला आया। अब 2 रास्ते हैं आने के लिए। एक रास्ता जब आप इधर मेन रोड से आओगे तो एक कट लेके पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता है। एक रास्ता इस तरफ से आता है और जो जंगल है वो बीच में पड़ता है। अगर आपको शॉर्टकट लेना हो, 10 मिनट में गाँव पहुँचना है, तो इकलौता रास्ता है कि आप जंगल से चले जाओ, लेकिन दिन में। गाड़ी-वाड़ी सब जाती है वहाँ पे, प्रॉपर मतलब रोड नहीं है कोई भी, लेकिन बाग वाला रोड है, तो उन दोनों को मुंबई से वो लोग गए, वसई में रहते थे मुंबई में। उन दोनों को अलग ही वो था कि मतलब उनको पता भी नहीं था एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है दोनों लड़कों की, कि क्या हो सकता है यहाँ पे। उन्होंने कहा यार इतना लंबा घूम के पूरा 3 गाँव घूम के तब तुम गाँव में पहुँचोगे, इधर से ही चले जाते हैं। तो उसने ऑटो वाले से बोला, शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे थे, ऑटो वाले से बोला कि यहीं बाग से निकाल लो ना, क्या हो गया? तो ऑटो वाले ने मना कर दिया कि भैया मैं इस समय बाग से नहीं जाऊँगा, और इस समय सब वहाँ से निकलते हैं, मतलब वहाँ से हटने का समय हो गया है, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहते क्या मतलब है हटने का समय हो गया? तो बोलते रात को बाग में मना है जाना। उसने ऑटो वाले ने भी पूरा नहीं बताया, उसने बोल दिया रात को बाग में जाना मना है, और मैं नहीं जाऊँगा इधर से, अगर तुम्हें जाना है यहीं उतर जाओ। उस कह लो ऑटो वाला उनका काल था या क्या था, उन दोनों को वहीं उतार दिया। दोनों वहाँ से निकले हैं। मैं आगे की घटना देखो, बीच की घटना मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, पर जो उस घटना से सपोज लगाया जा सकता है मैं वो आपको बताता हूँ, संभावनाएं जो थी। दोनों उस जंगल से निकले, मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि सुबह के हालात हमें पता है कि सुबह क्या हुआ था एक्चुअल में, तो मैं इसको स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ। दोनों वहां से निकले, दोनों को है ना किसी चीज ने ऐसे लपेटना चालू किया, दोनों को साथ में, एक साथ। दोनों के मन में क्या था क्या नहीं था, क्या सोच के गए थे, ये तो वही बता सकते हैं कि दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। 4:30 पौने 5 का समय था, शाम का। शाम का ही, जो कि 5 बजे तक अलाउड है वहाँ। पौने 5 बजे ही उनके साथ में निकले। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी कोई जो पतली वाली लटाई होती है, एक बेल होती है, बरगद वाली नहीं, एक और बेल होती है लंबी सी, मतलब जैसे वो वाला अमर पेड़ बेल है ना, होती है एक। अमर बेल टाइप की, वो वाली बेल है ना, उन्हें ऐसे पैरों में बार बार पकड़ रही है। तो उन्हें झटकते हुए आगे बढ़े। उनके सामने ना अजीबोगरीब दोनों के सामने दृश्य आ रहे थे। उसमें से क्योंकि एक बच गया था, तो उसने ये बात बताई थी, यहाँ पे एक और बंदा मारा गया था, वो भी बिना वजह बिना कसूर के। समझ में नहीं है क्यों मारा गया, पर बिना कसूर के मारा गया था। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो बेल उनके पैरों में बार बार अटक रही थी। तो उस लड़के ने बोला कि यार यहाँ पे ना ये बेलें फंस रही हैं, तो थोड़ा साफ रास्ते से चल, तू जहाँ मतलब घास घास में क्यों चल रहा है, घास में पता नहीं कहाँ से बेल फंस रही है। कहता ठीक है साफ रास्ते से चलते हैं। दोनों साफ रास्ते की तरफ आए, तो उनकी पीठ पे ना महुए के पेड़ में एक वो होती है, मतलब महुआ देखा आपने? महुआ एक फल होता है, छोटा सा पीला पीला होता है, उसकी दारू भी बनती है वैसे तो, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो खाने में भी बहुत मतलब टेस्टी होता है। तो इतने बड़े बड़े फल होते हैं, एक टाइम पे ठंड में उसमें महुआ आएगा, गर्मी के मतलब जो मौसम ठंड से हट जाएगा, तो इतने बड़े बड़े फल आते हैं। अब वो फल उनकी पीठ में आके लग रहे हैं जोर जोर से, मतलब उसके अंदर एक गांठ मतलब बीज जैसा होता है, अगर वो किसी के फेंक के मार दो ना तो उसके बहुत भयंकर चोट लग जाए। तो दोनों के वो बीज आके
लगने लग गए। किसी के यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, किसी के गर्दन पे निशान पड़ा हुआ है, और पूरे मतलब वो जो लगे थे वो एज इट इज फैले हुए थे वहां पे। क्योंकि अगले सुबह जो पुलिस आई थी उसने सब देखा था कि ये कांड हुआ था। ये आप उस टाइम का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे ना तो भी उसमें ये खबर छपी थी, मतलब वहाँ का न्यूज़पेपर, लोकल। लोकल वाला। तो अब उनकी पीठ पे वैसे निशान बने, उनको कोई लग रहा था कि कोई मार रहा है, तो दोनों ना आपस में लड़ने लग गए। तू कर रहा है जानबूझ के, तू मुझे यहाँ से लेके आया। जो बड़ा वाला था वो कह रहा तेरा गांव है, तुझे बताना चाहिए था कि यहाँ से नहीं आना है, चल वापस यहाँ से। कहता है अबे थोड़ा सा ही तो रह गया है, छोड़ना, पार कर लेते हैं, निकलते हैं। उन्हें मतलब ये वाला जंगल का कोई सीन नहीं पता था। अब जब उन्होंने पार करने की कोशिश करी तो दोनों, सुबह जो हुआ था उसी वाली बेल में, ठीक है, एक बंदा जिसने ज्यादा ही कोशिश करी भागने की, मतलब पूरा ये आप देखोगे ना पीठ पे ऐसा लगा था किसी ने जोर जोर से उसको मारा है। ठीक है, मतलब ऐसे ये वाले जो पंजे थे ना वो पूरे पूरे हाथ छपे हुए थे, और पूरे उसको मतलब ऐसे पेड़ से ना, मतलब वैसा वाला पेड़ था, किस मतलब महुए से अलग एक पेड़ है, सिमिलर टाइप का पेड़ है लेकिन उसमें महुआ नहीं आता है। उस पेड़ की ज्यादा ऊंची डाल नहीं थी, मेरे से मतलब मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊंची थी। उसको मार के ना लटका रखा है, और उसकी शरीर पे इतने ज्यादा निशान थे, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ चीजें टारगेट किया जाता है ना बांध के और उसको मारा जाता है, उस टाइप की चीजें उसके शरीर पे थी। इस लेवल का उसको टॉर्चर किया गया था लड़के को। अब उसके बाद एक लड़का जो उसने भागने की कोशिश करी, हालांकि वो भाग निकल गया था जंगल से, क्योंकि एक ही के साथ में वो चीजें हुई थी। निकला, उसको भी बहुत चोटें लगी थी। अगले दिन जब पुलिस केस वगैरह हुआ तो उसी के खिलाफ, लड़के के खिलाफ एफआईआर हो गई, क्योंकि पुलिस वालों को तो कुछ मिलता नहीं है। कौन सा लड़का था और ये? छोटा वाला जो मतलब जो मुंबई से आया था, मुंबई से आया था, बड़ा वाला जो साथ में आया था वो भाग गया था। वो भाग गया था। और जो जो साथ में जिसको लेके आया था वो मर गया वो बेचारा। बेचारा मर गया जो उसको लेके आया था। हमारे फरीदाबाद की कहानी बनने वाली है, किस्सा उसको में मतलब एक कोलकाता में रोज अभी शायद न्यूज में भी आया था, बहुत फेमस हुआ था। सेक्टर 91 की कहानी है। सास ससुर ने ना लड़की को इतना इस लेवल का टॉर्चर किया था कि उसको मार के ना घर की दहलीज पे, ठीक है, दफना दिया था 10-15 दिन तक। मतलब अभी वो आफ्टर वो बताऊंगा, वो भयंकर कहानी है वो, अगर मतलब क्राइम केसेस में जाए तो। अब वो लड़का भाग गया, छोटा वाला बेचारा मारा गया, बड़ा वाला भाग गया, और उसके ऊपर सुबह पुलिस केस वेस सब कुछ हो गया। पुलिस वाले कह रहे कि तूने ही मारा है। वो कह रहा भाई मैं तो आया हूँ इसके साथ में, मुंबई से साथ में, मैं उसे अगर मुझे मारना ही होगा तो मैं गांव में लाके क्यों मारूंगा। अच्छा, मरा वो है जिसका गांव था। मरा वो है जिसका गांव था। अच्छा। मरा वो है जिसका गांव था। मैं वही तो कहा कि बड़ा वाला भाग गया, हाँ हाँ। छोटा वाला मारा गया जिसका गांव था, क्योंकि उसने बात नहीं मानी थी। मतलब ऑटो वाले ने मना किया था कि इधर से मत जा, ओके। उसने बात नहीं मानी। हाँ। इस लेवल के टॉर्चर थे। सुबह अगर आप देखते ना, तो पुलिस वालों को भी तो पता होगी ना वहाँ की कहानी। कहानी पता है, लेकिन वो 5 बजे पे यकीन नहीं कर रहे थे। 5 बजे तक तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, जंगल से पार क्यों नहीं गए। और जब मरा तो तू कैसे बच गया। अगर अंदर ऐसी घटनाएं हुई तो दोनों मरते, तू कैसे बच गया। तेरा हाथ है इसमें। दोनों भागे। सुबह जब आप देखोगे ना उसकी आंखें, तो आंखें खुली थी उसकी। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस शरीर के पार्ट से है ना जान निकलती है वो खुली रह जाती है। तो उसकी आंखें मतलब ऐसे हो गई थी, आंखें खुली की खुली थी, वाइट काली वाली पुतली गायब हो गई थी उसकी। आंखें उसकी एज इट इज खुली रह गई थी सुबह। और उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने चीजें फेंक फेंक के मारी हैं। सऊदी में होता है ना कि किसी को सजा देते हैं तो पत्थर से मारते हैं, तो पत्थर से तो नहीं, लेकिन जो वहां की चीजें थी, फल वल थे, उनसे उसको मारा गया था। और बेलों ने है ना उसको पूरा, मतलब ऐसे लग रहा था किसी ने बेल, क्योंकि बेल वेल कुछ नहीं थी सुबह, ऐसा लग रहा था किसी ने रस्सी से बांध के है ना पूरे शरीर पे ऐसे, और उसको ऐसे खींचा है, क्योंकि रस्सियों के निशान ने ना पूरे ऐसे काले 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 ऐसे बना दिए थे उसको।
इस लेवल का उसको टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उस लड़के मतलब कुछ टाइम बाद उसको बेल वेल मिल गई थी, क्योंकि उसके घर वाले भी पैसे वाले थे, जो दूसरा लड़का था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ में, क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि दोनों की दोस्ती थी, इतने समय से साथ में थे। मारने का कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि उसको भी चोट लगी थी। अगर कोई मारेगा तो फिर अब खुद थोड़ी चोट खाएगा, और किसी के पास वहां कोई पे ना evidence- चौकीदार बिठा देना चाहिए कि रात को यहाँ से मत अब गुजरो। तो देखो, अब तो खैर बोर्ड लगा दिया है कि 5 बजे के बाद यहाँ से जाना वर्जित है। इधर से इस तरफ का तो रास्ता ही मतलब उन्होंने कांटे से घेर दिया है कि जो कोई दिन में भी पार ना करे। सिर्फ एक ही रास्ता है, पीछे से घूम के जाओगे आप तो गांव के तरफ से आ सकते हो, तो गांव की तरफ से तो गांव वाले वैसे ही नहीं जाने देंगे। एक ही रास्ता बचा है, पीछा मतलब पीछे की साइड से पूरा कांटों से है ना घेर दिया उस जगह को। अब भी लोग मस्त पूजा वूजा करते हैं। लोगों ने मतलब कुछ तांत्रिकों ने कोशिश भी करी, ऐसा नहीं कि उस पर कोशिश नहीं हुई कि पता करा जाए कि ये हुआ है नहीं हुआ है। कोशिश करी, लेकिन शायद उनकी शक्ति के आगे सब विफल हैं। कोई वहां पे कुछ कर नहीं पाता है। तो आज तक कुछ रहस्य नहीं पता चला, जो भी कोई मौतें रहस्य नहीं है, हैं। कोई भी मौतें मतलब जो हुआ 2018 के बाद में अभी तक कोई कांड नहीं हुआ है ऐसा। यूजुअली नहीं होता है कि ऐसे आप कोई भी जाएगा मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं खुद गया हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। हाँ, हालांकि दिन में कभी कभी फील होता है, जैसे आप वहां पे कोई भी उल्टी हरकत करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। अभी भी है, हम लोग मतलब उसके बाद भी, शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि राहुल नहीं गया था वापस से। मैं राहुल को खुद लेके गया था दोबारा भी। उसके बाद जब और भी चीजें हुई हैं, और भी फंक्शंस में गया है। मेरी चाची की लड़की की शादी थी, उसमें भी राहुल गया था, क्योंकि हमारी टीम में है तो हम लेके जाते हैं। राहुल गया था, उसके बाद भी गया था। मैंने कहा चल तुझे जंगल घुमा के लाओ, तो पहले तो मना कर गया, नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मेरा कोई मन नहीं है पंगे लेने का। मैंने कहा चल चल कुछ नहीं हो रहा। तो दिन में गया, दिन में वहां पे हमने फोटो शूट वगैरह किया, कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी। दिन में वो पूजे जाते हैं। दिन में वो पूजे जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, उनकी उन्होंने दोनों चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाने की कोशिश कर ली। इस नशे में चूर हो गए कि जब भगवान को मैं पा सकता हूँ अपनी सिद्धियों से, तो मैं शैतान को भी अपना बंदी बना सकता हूँ। अच्छा। और दोनों की योनि में फंस गए वो। ना वो ब्रह्म राक्षस बन पाए, ना वो ब्रह्म देवता बन पाए। तो मतलब जब उन्होंने बुरी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश की थी, तो तभी तो उनकी जो जो मारती है ना, एक्चुअल में वो नहीं मारते। वो मारती, अटैक जो करती है वो बुरी शक्ति तो करती है, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन जो ऐसी चीजें होती हैं इन पे ज्यादा हावी होती है, जो नेगेटिव बातें सोच के जाता है उस पे ये ऐसा नहीं कि लोग वहां से शाम को नहीं आए हैं। आप मन साफ रखो, कोई हनुमान जी का पाठ करते हुए आप निकल जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे आप हनुमान जी का नाम लेते हुए निकल जाओ, कुछ होगा ही नहीं आपको। बट आप वहां कह लो किसी लड़की के साथ आप चले जाओ गलत धारणा के साथ में, आप गारंटीड है बच के नहीं आ सकते। आप वहां पे प्रमाण लेने चले जाओ, कुछ ना कुछ कांड होगा आपके साथ में। आप कोई वीडियो नहीं बना पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आप ट्राई करो, कैमरा लेके जाओ, कोशिश करो, और मिल जाए तो हमें भी दिखाओ। सो ये थी मेरी कहानी। ठीक। और एक कहानी मैं आपको फिर किसी और दिन सुनाऊंगा, जो मतलब है रियल कहानी है, फरीदाबाद की है। तो उसको हम अगले पॉडकास्ट के लिए रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो दोस्तों, आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा ये कहानी सुनकर। मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही थी और मजा भी आ रहा था। थोड़ी डरावनी भी है कि कि लोग अपने शक्ति के को पाने के लिए कितने अंधे हो जाते हैं, उनको सब कुछ पाना है। एक रास्ता जो है ना वो अंधकार का, अगर आप एक अच्छे साधक हो, मेरा मतलब मेनली मैसेज जो है वो तांत्रिकों के लिए ही है या साधकों के लिए ही है, कि अगर आप पॉजिटिव शक्ति को पूजते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहो, आपको नेगेटिव बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे मैं तांत्रिकों का इंटरव्यू करता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि इस देवता ने मेरा काम नहीं किया तो मैंने दूसरा देवता अपना लिया, इस देवता ने मेरा काम नहीं किया तो मैंने दूसरा देवता अपना लिया। अरे भाई, ये समझो कि शक्ति एक ही है, बुरी और अच्छी हो सकती है, लेकिन शक्ति एक ही है। ये उनको समझ में नहीं आता है। मेरा तो यही मानना है, सिर्फ भगवान को पूजो,
ये बुरी शक्तियों से कोई फायदा नहीं है इनको पूछकर। ये थोड़े दिन आपका काम करेंगे, उसके बाद जब आपके जाने का समय होगा ना, तो आपको मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती। ये अपने साथ ही आपको रख लेती हैं ये। ठीक है, तो भगवान को पूजो, भगवान की पूजा करो, जो जिसमें आपकी इच्छा हो उसको पूजो। और तो मिलते हैं अब अगले पॉडकास्ट में। तो बिल्कुल। जब तक के लिए जय माता दी। जय श्री राम।